अज्ञात मृत शरीर का पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले पंजीकरण पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अज्ञात मृत शरीर के अज्ञात शरीर अप्राकृतिक मौत पंजीकरण पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ टैब ओपन होंगे जिसमें उपस्थित होगा पहला टैब सामान्य सूचना। सामान्य सूचना में हम सामान्य दैनिक की संख्या, सामान्य दैनिक की तिथि, शारीरिक के प्रकार, मौत के प्रकार और तहकीकात रिपोर्ट करके तैयार कुछ इस प्रकार से सामने उपस्थित खानों में हम फील्ड्स भर सकते हैं। उसके बाद दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, यदि इसके पहले कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो एफआईआर नंबर हम इसमें भर सकते हैं। इसके बाद है आईओईओ नंबर। इस लिस्ट के माध्यम से हम किसी अभी आईओ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा मौत की तिथि, सूचना की तिथि, सूचना का स्रोत, सूचना की विधि। हम इनके सामने उपस्थित खानों में हम भर सकते हैं। इसके बाद है शव मिलने का स्थान। शव मिलने का स्थान का विवरण हम उनके सामने उपस्थित खानों में लिख सकते हैं और शरीर मिलने की तिथि या समय हम इस कैलेंडर में उपस्थित तिथि के माध्यम से हम इसमें दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पुलिस स्टेशन से दूरी। उस शव से पुलिस स्टेशन की दूरी कितनी थी ये भी हम इस खाने में लिख सकते हैं। और पुलिस स्टेशन से दिशा, वो कौन सी दिशा थी वो इस लिस्ट के माध्यम से हम इसमें दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद है अज्ञात पोस्टमार्टम पोस्ट छूट विवरण। इसके बाद यदि इसमें पोस्टमार्टम यदि किया गया है तो उसका विवरण हम कुछ उपस्थित फील्ड के माध्यम से हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद है अगला टैब मुखबिर सूचना। मुखबिर सूचना में हम उसकी निजी जानकारी, उसका पता, अन्य जानकारी हम इसमें उपस्थित फील्ड में कर सकते हैं। इसके बाद है मृतक व्यक्ति जानकारी। वह मृतक व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारियाँ होंगी इन टैब में उपस्थित फील्ड्स में हम भरेंगे। जैसे हमारा पहला टैब है, इसके अंतर्गत निजी जानकारी। उसकी निजी जानकारी में हम उसकी यूआईडी संख्या, उसका प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, उपनाम, संबंध प्रकार, रिश्तेदार नाम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी और जन्म तिथि लिख सकते हैं। इसके बाद आपका है पता, उसका पता लिखेंगे और इसके बाद अन्य जानकारी में उसका पहचान, उसकी आयु, धर्म, श्रेणी, इस तरह की हम फील्ड्स इसमें भर सकेंगे। इसके बाद है शारीरिक विवरण। शारीरिक विवरण कुछ इस प्रकार से हम भर सकते हैं, जैसे शारीरिक गठन का प्रकार, शारीरिक रंग का प्रकार, उसके सामान्य जानकारी में जैसे चेहरा, विकृति, आँखें, बाल, आदतें, बोली। हम उपस्थित इन सभी फील्ड्स को सिलेक्ट करके भर सकते हैं। इसके बाद है मृत शारीरिक विवरण। मृत शारीरिक विवरण में हम उसकी शारीरिक हालत, ली गई कार्रवाई, इसके हिसाब से हम इसमें फील्ड जो उपस्थित हैं इसके उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं आयु सीमा, मृत शारीरिक की दशा, शरीर पर रक्त का विवरण और संभावित हथियार का इस्तेमाल। इन सभी फील्ड्स के सामने उपस्थित खानों पे हम उनका विवरण दे सकते हैं। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं अपराध की संभावित हथियार का इस्तेमाल किया, गर्दन या गला घोटने के अन्य सबूत। इस तरह की सारी जानकारियाँ जो नीचे दिख रही हैं, इस तरह की सारी जानकारी हम इनके सामने उपस्थित खानों में हम भर सकते हैं। इसके बाद है हमारा पहचानकर्ता विवरण। पहचानकर्ता विवरण में हमारा पहला टैब है उसकी निजी जानकारी। निजी जानकारी में उसका यूआईडी नंबर, उसका प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर। कुछ इस प्रकार से हम इन सभी खानों में दर्ज कर सकते हैं। और
उसका पता, हम पता भी उसके अंतर्गत इन सभी फील्ड्स के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। और हमारे सभी फील्ड्स को भर जाने के पश्चात हम इसमें उपस्थित जमा करें बटन पर क्लिक कर देंगे और जमा करे बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमारा अज्ञात मृत शरीर और अस्वाभाविक मौत का पंजीकरण हो जाएगा।